दो शब्द है, योग और रोग। सबसे पहले मैं योग की बात करूंगा। योग भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा है और इस शब्द का आविष्कार भारत ने ही किया है। और ये योग आज से नहीं है, मैं बहुत पुरानी बात करूं आपको तो वेदों से, उपनिषद और उसके बाद स्मृतियां, त्रिपिटक और आगम, उससे भी पहले जाओ तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो है हमारी खुदाई के अंदर, पुरातत्व की खुदाई के अंदर योग के संकेत मिले हैं। साधु संत योग करते मिले हैं, मेडिटेशन करते हुए मिले हैं, योग की कई आसन करते मिले हैं। तो वहां से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत पुराना हमारा पैतृक विषय है, योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी और सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब तन और सोल का मतलब आत्मा। जब हम तन, मन और आत्मा को आपस में जोड़ देते हैं, तीनों एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, तीनों के अंदर कोई भेद नहीं होता है, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं, उसको योग कहा जाता है। और योग का संबंध मात्र कसरत से या आसन से नहीं है, योग का संबंध है यम से लगा करके और समाधि तक की जो है अवस्था है, वो सबको योग कहा जाता है। योग एक होलिस्टिक है। योग जो है वो हमारे जीवन के हर पहलू का विकास करता है, इसलिए योग को सर्वांगीण कहा जाता है। और योग के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हमारे जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि योग के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती। चाहे आर्थिक प्रगति की बात हो, चाहे भौतिक प्रगति की बात हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति की बात हो, चाहे मुक्ति की बात हो, चाहे साधना की बात हो, सब योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। योग कोई मैजिक नहीं, योग कोई धर्म नहीं, योग कोई फिलॉसफी नहीं है। योग तो एक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन जीने का अंदाज है, एक साइंस ऑफ लिविंग है और एक जीवन जीने की पद्धति, उसको योग कहा जाता है। योग के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपने जिस समय योग किया तुरंत इफेक्ट होता है। इस हाथ ले और इस हाथ दे, तुरंत आपको इफेक्ट मिलता है। योग करते ही उसका जितना भी 2-5% जितना हम योग करते हैं उसका इफेक्ट हमें तुरंत मिलता है। इसके अंदर उधार का कोई काम नहीं होता है। अब हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। अब योग के हम जो है बहुत से आज पूरे विश्व के अंदर 150 तरह के योग जो है वो होते हैं। और यदि ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स की जो श्रीलंका में, उसका मैं भी डायरेक्टर हूं, मैं भी उसका जो पैट्रन हूं। वहां पे हर वर्ष हम जो है पूरा विश्व जो है एकत्रित होता है और लगभग उसके अंदर छोटे मोटे मिलाकर 150 तरह की योग पद्धतियों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमारी भारत की योग की पद्धति के अंदर जो है आयुर्वेद है और सिद्धा है और योगा है और ये भी चीजें उसके अंदर आती है। उसके साथ में मैग्नेटिक थेरेपी आती है और स्टेम सेल की आती है, जीन ट्रांसप्लांटेशन है और कई ऐसी चीजें हैं जो कि योग की श्रेणी के अंदर ले लिया। और योग आज एक विस्तार दे दिया। और योग के लिए आज क्या होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारे, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से उन्होंने जो है योग की वकालत की और उन्होंने पूरे विश्व के 200 देशों को बताया कि योग भारत की कृति है। योग हमारी इंडिया की फिलॉसफी और उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया, 15 मिनट निर्धारित थे और उनको वो 35 मिनट तक बोले सारे विश्व के सामने। और उन्होंने योग के बारे में बताया कि योग ऐसा विषय है, अगर व्यक्ति धारण कर लेता तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं लगता, कोई साधन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने बॉडी को जो है लेबोरेटरी बनाना होता है और केवल बॉडी के माध्यम से व्यक्ति योग कर सकता है। सारी बातें विस्तार से बताई तो जो विश्व ने माना। और आज जो है वो तीसरा वर्ष हो गया है कि हम जो है 21 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा दिवस मनाते हैं, क्योंकि योग हमारे भारत की ही कृति है, भारत में ही जन्मा है। ये सारी क्रेडिट हमारे हिंदुस्तान को जाती है और हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हिंदुस्तान पुनः
आज एक धर्म गुरु देश बन गया है और वो योग के माध्यम से बना है, अहिंसा के माध्यम से बना है। 2 अक्टूबर को यूएनओ प्रतिवर्ष जो है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर अहिंसा जो है विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह भी एक भारत के लिए क्रेडिट का भी, ये 2 ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिससे कि भारत को धर्म गुरु देश कहा जा सकता है। और आज विश्व मानता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सारी संभावना है पूरे विश्व को गाइड करने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी है। हमने तो जब से जन्म लिया है, हम आर्यों की संतान है और आर्यों के लिए कहा जाता है कि आर्य देश में जन्म लेना हो भाग्य की बात है, और विश्व का दूसरा भाग्य अनार्य देश कहलाता है, क्योंकि आर्य अध्यात्म पर आधारित है। हमारा जो भारत क्षेत्र है उसकी नींव अध्यात्म है, और जिसकी जितनी नींव मजबूत होती है उसके ऊपर कितनी मंजिलें आप बनाते चलो कोई खतरा नहीं होता है। तो हमारी अध्यात्म, हम सिर्फ जो है वो फिजिकल चीज तक, जो मन वचन काया तक ही नहीं रुके हुए हैं। फिजिकल बाहरी जगत तक नहीं, तो भीतरी जगत के अंदर बहुत गहरे पहुंचे हुए हैं और ठेठ आत्मा तक पहुंचे हुए, सब सिद्धि की बात करते हैं। अब देखिए इतने बड़े योग के अंदर जो है वो मैं एक अष्टांग योग को लेता हूं, जो होलिस्टिक योग है मेरी नजर के अंदर, जो पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि योग सूत्र भी लिखा है, जिसमें 8 अंगों जो बताए गए उसके बारे में विस्तृत से श्लोक के रूप में व्याख्या की गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है। यम के अंदर 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, इतना समय नहीं है। और दूसरा यम के उसके बाद में नियम का मतलब ये है कि हम कुछ इस तरीके से हमारी प्रवृत्ति करें, जैसे कि सोच है, संतोष है, अहिंसा है, त्याग है, शांति है, ये नियम है जिसका हम पालन करें। यम, नियम, आसन, जितने भी हमारे पक्षी हैं, जिस जो है वो आसन के अंदर बैठते हैं, वह हमने उसको आसन के रूप में लिया। व्यक्ति आसन करे, जैसे मयूरासन, धनुरासन और जो है मत्यासन, और उसके बाद के अंदर इस तरीके सब हमारे जो पक्षियों से जो जुड़े हुए और पशुओं से जुड़े हुए, उष्ट्रासन, ऊंट के जैसा जुड़े हुए जिसमें वो बैठते हैं, वो करते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी नर्व्स जो होती है बहुत मुलायम होती है, हमारे शरीर की एफिशिएंसी बढ़ती है, शरीर में कोई स्ट्रेन नहीं आता है, कर्म ऊर्जा बढ़ती है और हम अच्छा कार्य करने लग जाते हैं।